नमस्कार, मैं हूं अमनदीप कौर। आप देख रहे हैं केआरटी न्यूज नेटवर्क। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने प्रोग्राम मॉर्निंग बुलेटिन की, जिसमें देश विदेश और राज्य की खबरों के बारे में देंगे आपको विस्तार पूर्वक जानकारी। पर पहले नजर सुर्खियों पर। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को लगा बड़ा झटका। टीएमसी नहीं लेगी हिस्सा। मजीठिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। पहले 2 जज सुनवाई से कर चुके हैं इनकार। कोरोना संक्रमित हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्दी स्वस्थ होने की कामना। मूसेवाला हत्याकांड में मानसा के एसएसपी का बड़ा बयान आया सामने। कहा बगोड़ा शार्प शूटर भी जल्द होगा गिरफ्त में। कोलंबो में नहीं थम रहा लोगों का गुस्सा। राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर पुलिस फोर्स ने प्रदर्शनकारियों के टेंट उखाड़े। अब खबरें विस्तार से। बता दें कि देश की 15वीं राष्ट्रपति है जो वो द्रौपदी मुर्मू बन गई है। ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति चुन ली गई है। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया है। यशवंत सिन्हा को उन्होंने बड़े अंतर से हराया और इस पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव में इतनी ज्यादा क्रॉस वोटिंग हुई है। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 14 राज्यों के 121 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने का दावा किया जा रहा है, जिसके कारण बता दें कि कल 3 दौर में गिनती हुई थी। सुबह 11 बजे से गिनती शुरू हो गई थी और शाम के तकरीबन 6-7 बजे तक जो ये गिनती चली है, इसमें पहले दौर से ही द्रौपदी मुर्मू आगे चल रही थी और यशवंत सिन्हा काफी अंतर से पीछे चल रहे थे। और जीत के बाद बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू के घर जाकर उनको बधाई दी है और भी एनडीए के जो नेता हैं उन्होंने भी जो राष्ट्रपति हमारी बनी है उनको बधाई दी है। बता दें कि सोनिया गांधी ने भी बधाई दी और उन्होंने कहा है कि वो जल्द उनसे मिलना चाहेंगी। तो देखा जाए तो यशवंत सिन्हा ने भी उन्हें बधाई दी है। तो ये काफी बड़ा अंतर है। बता दें कि लगभग कहा जा रहा है 5-6 लाख वोटों से जो द्रौपदी मुर्मू जीती हैं और यशवंत सिन्हा पीछे रहे हैं। तो यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के उम्मीदवार थे वो पीछे रहे और द्रौपदी मुर्मू तीनों ही जो गेड़ की जो वोटिंग हुई, जिसमें मतगणना हुई जो कल, उसमें द्रौपदी मुर्मू आगे रही और एंड में फाइनली वो जीत गई और द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू क्यों उनका राष्ट्रपति बनना खास है, क्योंकि वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। तो द्रौपदी मुर्मू का बनना जो वो राष्ट्रपति एक तरह से खास माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जनजातीय लोगों में काफी उत्साह था, जिसके कारण उनको काफी मात्रा में जो कह सकते हैं उनको वोट मिले हैं। दूसरी खबर के बारे में बात कर लेते हैं कि अब राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति जो चुनाव होने हैं, जिसमें विपक्ष को पहले ही बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि जो तृणमूल कांग्रेस है उसकी जो प्रधान है, बता दें कि उनकी जो मुखिया है वो ममता बनर्जी हैं, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने ये कहा है कि उनसे जो विचार विमर्श नहीं किया गया, इसके कारण वो उपराष्ट्रपति चुनाव में अब हिस्सा नहीं लेंगी। तो ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से खुद को अलग कर लिया है, जिसके कारण विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति चुनाव में तो विपक्ष को झटका लगा ही, अब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की एकजुटता को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने वाली तृणमूल कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव से खुद को दूर करने का निर्णय लिया है। ममता बनर्जी की पार्टी और विपक्ष दोनों के ही उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेगी, वह मतदान में हिस्सा नहीं लेगी। तो अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि तीसरी बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है, जहां श्रोमणी अकाली दल के
जो बड़े नेता हैं विक्रम मजीठिया की आज जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। और बता दें कि दिग्गज अकाली नेता पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया की जमानत अर्जी पर आज पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में सुनवाई होगी। मजीठिया बता दें कि ड्रग्स केस में अंदर हैं काफी देर से। इस वक्त वह पटियाला जेल में बंद है। जी हाँ, इस वक्त वो पटियाला जेल में बंद है, जहां नवजोत सिंह सिद्धू और दलेर मेहंदी भी बंद हैं। उसी जेल में विक्रम मजीठिया भी बंद हैं। और अभी तक हाईकोर्ट के 2 जज निजी कारणों से उनकी सुनवाई से अलग हो गए हैं। और आज चीफ जस्टिस ने जब यह केस नई बेंच को भेजा है, मजीठिया के खिलाफ पिछली कांग्रेस सरकार में इंटरनेशनल ड्रग तस्करों के संबंध के आरोप में केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें चुनाव लड़ने तक की राहत मिली। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें चुनाव लड़ने तक की भी राहत मिली है, पर फिलहाल वो पटियाला जेल के अंदर बंद है। आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। तो बता दें कि ये आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में विक्रम मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खबर है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोरोना हो गया। बता दें कि कोरोना का कहर दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम भारत की भी बात करें तो रोजाना 20,000 से भी ज्यादा केस आ रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धर पर अंतर्राष्ट्रीय देखा जाए तो वहां पर भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जो बाइडेन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से संक्रमित अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोरोना से शीघ्र स्वस्थ होने के लिए मेरी शुभकामनाएं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। व्हाइट हाउस ने यह बयान जारी किया था कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कारियन जीन पियर ने यह वाशिंगटन से एक बयान जारी किया है कि कोरोना हुआ है जो बाइडेन को, पर उनसे जो लक्षण है वो नॉर्मल है, पर फिर भी उन्होंने सबसे अलग कर लिया और जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर से वो काम शुरू कर देंगे। तो व्हाइट हाउस के सचिवालय से यह बयान जारी हुआ है। बता दें अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं कि कुछ दिनों में ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है वो अंदर धंस गया। बता दें कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बुंदेलखंड में बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जो अब अंदर धंस गया। 16 जुलाई को जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था वह 5 दिन में ही जगह जगह से धंस गया है। चंद दिनों में ही एक्सप्रेसवे का यह हाल देखकर लोग हैरान और गुस्से में हैं। विकास के मामले में लगभग उपेक्षित बुंदेलखंड को नई पहचान दिलाने के लिए इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट के भरतकूप से शुरू होकर इटावा के कुदरेल में मिलता है। अब बीजेपी सांसद ने अपने ही जो पार्टी के खिलाफ चुटकी ले लिया और बीजेपी सांसद ने एक्सप्रेसवे की निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी सांसद ने अपने ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाया कि कुछ दिन पहले जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसका निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन हुआ, वो कैसे धंस गया, कहाँ मतलब गलती रह गई, वो कैसे अंदर धंस गया। पिछले कुछ समय से यूपी और केंद्र में अपने ही सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए वरुण ने ट्वीट किया कि 15,000 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे अगर बरसात के 5 दिन भी ना झेल सके तो उसकी गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। इस प्रोजेक्ट के मुखिया, संबंधित इंजीनियर और जिम्मेदार कंपनियों को तत्काल तलब कर उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। तो अपनी ही सरकार पर वरुण गांधी ने सवाल उठाए हैं, जो कहा है कि अगर 5 दिन के बारिश में वो एक्सप्रेसवे अंदर धंस सकता है तो उसकी गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही यह जो एक्सप्रेसवे था उसका उद्घाटन किया गया था। जब उसकी तस्वीरें सामने आई थी तो कहा जा रहा था कि ये अमेरिका का एक्सप्रेसवे नहीं है, यह भारत का ही एक्सप्रेसवे है, जिसके बाद अब ये एक्सप्रेसवे अंदर धंस गया है, जिसकी खबरें सामने आई और जिसके कारण कुछ हादसे भी हुए हैं। और अब अपने ही
पार्टी के जो मेंबर हैं उन्होंने, वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो अपने ही पार्टी के विधायक वरुण गांधी ने कहीं ना कहीं भाजपा पर सवाल उठाए कि उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं कि जो एक्सप्रेसवे इतने पैसे लगाकर, इतने 1000 करोड़ लगाकर तैयार हुआ, वो आखिर कैसे अंदर धंस गया। तो वैसे भी सवाल बड़ा खड़ा होता है कि जब हम कोई चीज बनाते, सरकार चीज बनाती है, तो उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी प्रमोशन के लिए बहुत ही पैसे खर्च करती है, विज्ञापनों पर बड़े पैसे खर्च करती है। पर अगर उसकी गुणवत्ता पर ऐसे चेक करने के लिए भी लोग लगाया जाए तो अच्छा होगा, जो लोगों के टैक्स का पैसा है वो सही तरह से लग सकेगा। तो हम अगली खबर पर बात कर लेते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी ये खबर है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी खबर है। बता दें कि मानसा के एसएसपी का इसमें बड़ा बयान सामने आया। बता दें कि एनकाउंटर हुआ था, जो परसों एनकाउंटर हुआ था, उसमें 2 शार्प शूटर मार गिराए गए थे, जिनका कल पोस्टमार्टम हो गया और आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पर उसके बाद मानसा के एसएसपी का बड़ा बयान सामने आया कि जो तीसरा शार्प शूटर गौरव शार्प शूटर है वो भगौड़ा है, जो भगौड़ा करार किया गया, उसको भी जल्दी गिरफ्त कर लिया जाएगा। तो एनकाउंटर के बाद मानसा के एसएसपी गौरव तुरा का बड़ा बयान सामने आया है कि एसएसपी ने कहा है कि मूसेवाला हत्याकांड में सिर्फ एक शूटर दीपक मुंडी फरार चल रहा है। उन्होंने कहा कि शूटर दीपक मुंडी की उनके पास लीड है, बहुत जल्द इस फरार शूटर को भी पकड़ लिया जाएगा, अगले महीने चालान पेश किया जाएगा। एसएसपी ने कहा कि काफी समय से ऑपरेशन चल रहा था। एनकाउंटर में बरामद हुए हथियारों को लेकर उन्होंने कहा कि AK-47 की फोरेंसिक जांच होगी, जिसके बाद पता चलेगा कि वही AK-47 है जिससे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है या नहीं। बता दें कि जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तब कहा जा रहा था कि जो हथियार हैं वो बाहर से आए हैं, कोई बड़े जो हथियार हैं, पर बाद में पता लगा कि वो AK-47 ही है जिससे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। या फोरेंसिक जांच से पता लगेगा कि जिस हथियार की जांच हो रही है कि क्या वाकई वो वही AK-47 है जिससे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है या नहीं हुई है। और गौरव तुरा एसएसपी मानसा ने यह कहा है कि जो भगौड़ा चल रहा है शार्प शूटर, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनकी बड़ी लीड है जो पंजाब पुलिस के पास है। अब अगली बड़ी खबर के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय। बता दें कि श्रीलंका में प्रदर्शन का जो दौर है वो खत्म नहीं हो रहा है। जो लोग हैं वो अभी भी गुस्से में हैं। राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद जो नए राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे बने हैं, उसके बाद श्रीलंका में शांति बहाल नहीं हुई है। उन्होंने गोटाबाया का मोहरा बताते हुए प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन और तेज कर दिया है। इधर गुरुवार देर रात कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति सचिवालय के परिसर के बाहर गाले फेस में फोर्स और सैकड़ों प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए। राष्ट्रपति सचिवालय के परिसर के बाहर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सशस्त्र सैनिकों का तैनात किया गया था। प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों के टेंट उखाड़ने शुरू कर दिए तो वो उग्र हो गए। गाले फेस पर प्रदर्शनकारी जमा हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तो बता दें कि गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे देने के बाद रनिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बने, पर फिर भी लोग हैं शांत नहीं हो रहे हैं। उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा है और इसी बीच पुलिस फोर्स और लोगों के बीच झड़प हो गई और जो प्रदर्शनकारियों ने टेंट लगाया हुआ था सचिवालय के बाहर, वो पुलिस फोर्स ने उखाड़ दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और भी ताज़ा खबरें लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दें इजाजत। धन्यवाद।